कल हमने आप परीक्षा के 2 श्लोकों को देखा था। जब हमने दूसरे श्लोक की जब चर्चा कर रहे थे उस समय एक बात आई थी कि मोक्ष मार्गस्य नेतारम, मोक्ष मार्ग के विवेकता हैं, कर्म रूपी पर्वतों को भेदन करने वाले हैं। और जो कर्म रूपी पर्वतों को भेदन करने वाले हैं ऐसे वह जो ज्ञाता हैं, किसके? तीनों लोकों के ज्ञाता हैं। वह तीनों लोकों के ज्ञाता को हमारा नमस्कार हो। पर यहाँ पर एक प्रश्न उत्पन्न होता है कि क्या जो सर्व पदार्थों का जो ज्ञाता होता है तो क्या वह सर्व कर्मों का हनन करने वाला भी होता है? इस तरह की एक विसंगति रूप यहाँ पर उत्पन्न होती है। तो उस विसंगति रूप ये तीसरा श्लोक कहते हैं, ज्ञाता यो विश्वतत्त्वानां सा भेता कर्म भूवृतां भवत्येवान्यथा तस्य विश्वतत्त्वज्ञता कुतः। कह रहे हैं कि जो सर्व पदार्थों का ज्ञाता होता है वह कर्म पर्वतों का भेदन करने वाला अवश्य होता है। कि जो सभी पदार्थों को जानता है, जो वस्तु के एक एक पदार्थ को जानता है या एक एक उसके द्रव्य को, गुण को, पर्याय को, भाव को, भाव को समझ गए, एक एक स्वरूप का जो अनुभव करता है, उस एक एक स्वरूप के अनुभव करने वाले को कह रहे हैं कि क्या जो सब कुछ जानता है वह कर्म पर्वतों का भी हनन कर सकता है। या वो कर्म रूपी जो पर्वत कर बताए थे हमने कि जो कर्म हैं उन कर्म पर्वतों का अभाव करने वाला है, समझे ना। तो ये वास्तविकता में है। कह रहे हैं कि जो पदार्थों का ज्ञाता होता है वह कर्म पदार्थों का भेदन करता अवश्य होता है। यदि वह कर्म पदार्थों का भेदन करता ना हो तो वह सर्व पदार्थों का ज्ञाता कैसे बन सकता है? वह कैसे हो सकता है सर्व पदार्थों का ज्ञाता? जो सर्व कर्मों को जानने वाला होगा वही तो सर्व कर्मों का भेद करेगा। जो जानेगा ही नहीं, वस्तु स्थिति को जानेगा ही नहीं, पहचानेगा ही नहीं, वह कैसे वो इस रूप होगा? उसको कैसे ज्ञाता कह देंगे? भाई जब आप किसी चीज़ में मास्टर होंगे तभी तो आपको मास्टरी की डिग्री दी जाएगी। आप मास्टर होंगे ही नहीं और डिग्री दे दी जाएगी तो क्या होगा? समझिए, जैसे किसी को तलवार चलानी नहीं आए और उसके हाथ में तलवार पकड़ा दी जाए तो क्या होगा? खुद का घात कर लेगा। उसी प्रकार से जो सर्वलोक का जो ज्ञाता होता है वह कर्म रूपी पर्वतों का भेदन करने वाला होता है और कर्म रूपी पर्वतों का भेदन करने वाला होता है वह ज्ञाता होता है। इस प्रकार से कि जिस प्रकार कोई शिक्षक है वह शिक्षक भी होता है, वह छात्र भी होता है। जब वह पढ़ाता है उस समय शिक्षक है, और जब नहीं पढ़ाता है या पढ़ता है उस समय छात्र होता है। इसी प्रकार से जो सर्वज्ञ पदार्थ सर्व पदार्थों को जानता है वह केवली होता है, और जो कर्म पदार्थों का भेदन करने वाला होता है और जो कर्म पदार्थों का भेदन करने वाला होता है वह केवली होता है। इस बात की यहाँ पुष्टि की गई है। उसी रूप में आगे की अपन चर्चा अगले श्लोक में करते हैं।